सीरियस टॉक्स एपिसोड 3। तो एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया कि मुझे कंटेंट में थोड़ी सी वैरायटी रखनी चाहिए, इसलिए मैंने सीरियस टॉक्स को इंट्रोड्यूस किया इस चैनल पर। और सच कहूं तो आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो बनाते बनाते मुझे सही में ऐसा फील हो रहा है कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन फॉर दिस चैनल। क्योंकि आज हम जिस कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं थंबनेल देखकर तो तुम समझ ही चुके होगे, लोकी, प्रिंस ऑफ एसगार्ड एंड ओडिनसन। बात अगर लोकी की करें तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट रिटन एमसीयू कैरेक्टर। हमने उसे फर्स्ट टाइम 2011 में थॉर की मूवी में देखा था, जहां हमें उसका ओरिजिन दिखाया गया कि किस तरह वो ओडिन को मिला क्योंकि उसकी खुद की कम्युनिटी ने उसे बेदखल कर दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं फ्रॉस्ट जायंट्स की बात कर रहा हूँ। ओडिन ऑफ फ्रेगा ने लोकी को अपने बेटे की तरह ही पाला, जहाँ बचपन से ही लोकी का इंक्लिनेशन थोड़ा सा फ्रेगा की तरफ ज्यादा था एज कम्पेयर टू ओडिन। क्योंकि अनलाइक ओडिन, फ्रेगा अपने दोनों बच्चों में कोई कॉम्पिटिशन नहीं रखती थी, लेकिन ओडिन को चाहिए था अपना उत्तराधिकारी यानी कि अपना वारिस, जो उनके बाद उनकी 9 रियासतों पर राज कर सके। और शायद यही रीजन है कि वो अपने दोनों बेटे थॉर और लोकी के बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जिंदा रखते थे, ताकि जो उन दोनों में से बेहतर हो वो राजा बने। लेकिन इस कॉम्पिटिटिवनेस में ओडिन ये तो भूल ही गए कि उनके बच्चों को इसके अलावा भी उनसे कुछ और एक्सपेक्टेशंस भी थी। हाँ, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि थॉर हर मामले में बचपन से ही लोकी से बेहतर था और यही नतीजा था कि वो ओडिन को इतना ज्यादा पसंद था। वहीं दूसरी तरफ लोकी ने अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को साबित करने में ही निकाल दिया। लेकिन लोकी को अपने पिता में कभी भी वो एप्रिसिएशन और लव नहीं मिला जो वो उनमें हमेशा से ढूंढता आया था। और यही वो रीजन है जो उसे हर पल किसी परछाई की तरह फील कराता था। और तुम समझ ही गए होगे कि मैं किसकी परछाई की बात कर रहा हूँ, थॉर की। देखा जाए तो लोकी ने अब तक जो भी कुछ बुरा किया वो या तो थॉर से बेहतर साबित करने के लिए किया या फिर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस साबित करने के लिए। जैसे कि जब उसने फ्रॉस्ट जायंट के प्लेनेट को तबाह करने की सोची या कर्स को थॉर के पीछे छोड़ा। और यहाँ तुम्हें याद आ गया होगा कि कर्स और मैलिकेथ ने असल में जाकर किसे मारा था। लोकी पूरे के पूरे एसगार्ड में जिस इंसान से सबसे ज्यादा क्लोज था और सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे जाके मार दिया, उसकी माँ फ्रीगा को। जिसके बाद लोकी ने बदले की भावना से ही सही मगर अपने भाई के साथ मिलकर मैलिकेथ को हराया। और वो पहली दफा था जब दोनों भाई एक साथ थे किसी युद्ध में, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। क्योंकि लोकी के न्यूयॉर्क में किए गए इन्वेजन के बाद दोनों भाइयों के बीच में काफी ज्यादा दूरियां बढ़ गई थी। और लोकी के इन्वेजन को ही देखा जाए तो तुम समझ जाओगे कि क्यों वो एक अच्छा राजा बनना डिजर्व नहीं करता। क्योंकि असल में वो जिन पर राज करना चाहता है वो उन्हें एक गुलाम समझता है। और आप एक अच्छे राजा तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपनी प्रजा को एक स्लेव की तरह ट्रीट करते हो, क्योंकि फिर असल में उसे रूल नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप कहेंगे। खैर, मैलिकेथ को हराने के बाद जब सबको लगा कि लोकी मर चुका है तब उसने वो लेने की ठानी जो उसे लगता था कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, एसगार्ड की गद्दी। और इस बार वो कोई एथिकल डिफाइंड पाथ को फॉलो नहीं करने वाला था बल्कि छीनने वाला था उसे जिसका वो खुद को हकदार समझता था। उसने अपने जादू से ओडिन की याददाश्त मिटाई और उन्हें अर्थ पर भेज दिया और खुद ओडिन बनकर राज करता रहा एसगार्ड पर। मगर भले ही वो ओडिन जैसा दिखता हो, लेकिन उसे ओडिन के कंधों की जिम्मेदारियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हेला द गॉडेस ऑफ डेथ यानी कि मौत की देवी, जो कि ओडिन की ही एक संतान थी और उसे ओडिन ने ही रोक के रखा था। मगर जब ओडिन ने अपने दोनों बेटों को अलविदा कहा तो उन्होंने आने वाले कहर के बारे में भी उन्हें चेतावनी दी। हेला सिर्फ मौत की देवी नहीं थी बल्कि अपने आप में ही खुद मौत थी। उसने आते ही थॉर के गुरूर यानी कि म्योनियर को तोड़ा और एसगार्ड को हथिया लिया। वहीं लोकी, जो इस सब के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था, उसने अपने आप के लिए एक इजी वे आउट ढूंढा और जाकर छुप गया सकार प्लेनेट पर। लेकिन थॉर वहां पहुंचता है और उसे समझाता है कि यू हैव टू ओन योर ओन शिट। और एक बार फिर दोनों भाई मिलकर हल्क, वेलकरी, कॉर्ग और मीप की मदद से हेला को भी हराने में कामयाब हो जाते हैं। हेला के साथ ये लोग ये वाली वॉर तो जीत गए, बट एज यू ऑल नो कि वॉर कम्स एट अ कॉस्ट। और हेला के साथ हुई इस वॉर का कॉस्ट था एसगार्ड। लेकिन देखा जाए तो आने वाली कीमत के मुकाबले ये कीमत तो काफी ज्यादा कम थी, क्योंकि जो कीमत इन्हें अब चुकानी थी वो थे इनके लोग। थैनोस ने एकदम सही टाइम देखकर ही हमला किया जब वो जानता था कि ना तो थॉर और ना ही लोकी उसका सामना कर पाएंगे, और ऐसा ही हुआ भी। मगर लोकी की लाइफ का ये मोमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसने ग्रीफ की 5th स्टेज को समझा, एक्सेप्टेंस। क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया कि वो कौन है। और क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? लोकी, प्रिंस ऑफ एसगार्ड एंड ओडिनसन। और इसी के साथ हमें पता चला कि लोकी उतना भी बुरा नहीं था जितना उसे समझा जाता था, क्योंकि उसने खुद को चेंज करके लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा किया जहां वो खुद को प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करता है बल्कि अपने आप को सेक्रीफाइस करता है दूसरों को बचाने के लिए। जहां वो जानता था कि वो थैनोस को नहीं हरा पाएगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और एक हीरो की मौत मरा। मगर एक बात हम लोकी फैंस और थॉर दोनों के ही मन में काफी ज्यादा चुभती है कि केवल हम जानते कि लोकी एक हीरो की मौत मरा। एमसीयू के बाकी कैरेक्टर्स के लिए लोकी आज भी वही शरारतों का देवता है जो जहाँ जाता है वहाँ केओस ही लाता है।
मगर उस एक मोमेंट में लोकी ने खुद को विलेन से सीधा हीरो बना दिया, थॉर की नजरों में भी और हम फैंस की नजरों में भी। अब हम में से कई लोगों को यहाँ पे ये लगा था कि लोकी का सफर हमारे सामने यहीं पर खत्म हो गया है, यानी कि दी एंड। मगर एवेंजर्स की एवेंजर्स एंड गेम में की गई एक भूल की वजह से हमें लोकी दोबारा देखने को मिला, वो भी उसकी खुद की डेडिकेटेड वेब सीरीज में, जहाँ जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हमने उसका पूरा 10 साल में देखा था वो पूरा का पूरा एक तरीके से वैनिश हो चुका था उसके अंदर से, क्योंकि वो एक पास्ट का लोकी था। मगर उसका यही कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें दोबारा इस सीरीज में देखने को मिला, जहाँ पिछली बार की तरह इस बार उतना ज्यादा टाइम नहीं लगा उसे, क्योंकि मोबियस ने लोकी को टीवीए के हेडक्वार्टर में वही सब एक झटके में दिखा दिया जो मैं तुम्हें अभी तक इस वीडियो में बताता आया हूँ। लोकी का बचपन, उसका न्यूयॉर्क में हारना, फिर उसकी माँ की मृत्यु और अंत में उसके भाई थॉर के सामने ही उसकी खुद की मृत्यु, वो भी थैनोस के हाथों। जहाँ इस सब में सबसे ज्यादा ट्रेजिक उसके लिए वो दृश्य था जब थॉर उसे उसकी मौत से कुछ सेकंड पहले ही हक करता है। अपनी आने वाली जिंदगी को देखने के बाद लोकी समझता है कि वो क्या क्या गलत करने वाला था, बट अनलाइक लास्ट टाइम इस बार उसके पास ये सब ठीक करने का एक ऑप्शन था। तो वो टीवीए के साथ मिलकर सिल्वी को रोकने में लग जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सिल्वी और कोई नहीं बल्कि उसका ही एक ऑल्टरनेट वेरिएंट है। जहाँ इस सफर में वो अपने और भी ऑल्टरनेट वेरिएंट से मिलता है, जैसे कि किड लोकी, एलिगेटर लोकी या फिर क्लासिक लोकी। और अंत आते आते वो इस बात को समझ लेता है कि उसका हर वेरिएंट उससे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सबके सब कहीं ना कहीं से या तो ठुकराए हुए हैं या फिर ब्रोकन है। मगर इन सभी वेरिएंट्स में वो सबसे ज्यादा क्लोज होता है सिल्वी के, जहाँ वो सिल्वी से प्यार भी करने लगता है। बट थैंक्स टू दिस लव स्टोरी, क्योंकि इसकी वजह से हमें लव इज अ डैगर वाला आइकॉनिक डायलॉग सुनने को मिला। खैर इसके बाद लोकी और सिल्वी ही हू रिमेन से मिलते हैं, जो इनके सामने एक चॉइस रखता है, रिवेंज या फिर रूल। रिवेंज जो कि सिल्वी के साथ हुआ उसका, या फिर रूल पूरे के पूरे टाइमलाइन पर। मगर हमारे लोकी को यहाँ भी एक बिट्रेयल मिलता है, जहाँ सिल्वी रिवेंज को रूल के ऊपर चूज करती है, जिसके बाद पूरे के पूरे टाइमलाइन में मल्टीपल ब्रांचेस बनने लगती हैं और टोटल केओस हो जाता है ही हू रिमेन्स की भाषा में। अब देखना ये है कि क्या लोकी अपने भाई थॉर से दोबारा मिल पाएगा, क्या वो मल्टीवर्स को सेव करने में कामयाब हो पाएगा, और क्या वो अपने बचपन से जिस ग्लोरियस पर्पस को ढूंढता आ रहा है उसे कभी सर्व भी कर पाएगा। इन सब सवालों के जवाब तो हमें अक्टूबर में ही पता चलेंगे जब लोकी का सीजन 2 आएगा। मगर तब तक अगर तुमने एंजॉय किया हो सीरियस टॉक्स फीड लोकी, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स ऑन लोकी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। बाकी तो मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए होती है फिर।